हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर दूसरा अम्ल क्षार लवण ठीक है पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार, क्षार क्या होता है, क्षार के प्रकार और अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार और लवण होता क्या है। आपको बता दें कि अम्ल देखो क्या होता है कि हम कोई डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाते हैं तो वो स्वाद में या तो खट्टा होता है या मीठा होता है या कड़वा होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ या जो चीज़ें हम खाते हैं और जो स्वाद में क्या होते हैं खट्टे, उनको बोलते हैं अम्ल। ठीक है ना, इसकी सरल परिभाषा रहेगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, जो पदार्थ ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अम्ल। ठीक है ना, देखो अम्ल क्या है। सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। ठीक है, हम कोई ना कोई भोजन करते हैं तो उसमें हमें स्वाद जरूरी है। ये स्वाद या तो खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब यदि कोई खाने में स्वाद कैसा है खट्टा, तो हम कहेंगे वो क्या है अम्ल। क्या है अम्ल? तो यहाँ से आप अम्ल की परिभाषा लिख सकते हो कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अम्ल। ठीक है, देखो अम्ल क्या है कि अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से एसिड से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिड। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा है। क्या होता है? खट्टा। इसकी परिभाषा अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है खट्टा, तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल ठीक है, यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे, तथा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, क्या हाइड्रोजन आयन मतलब H+। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में आएगा पेपर, ठीक है ना, कि अम्ल क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ से और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं लाल। इसकी देखो अगर आपको याद करने की ट्रिक चाहिए, देखो अनिल, अनिल शब्द से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आ से आपका हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। और नी से हो जाएगा नीला और एल से हो जाएगा लाल, ब्लू से लाल। मतलब जो हमारा अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या में बदल देता है लाल में। ठीक है, आप अनिल से याद कर सकते हो, ये क्या है आपकी ट्रिक, याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेना।
ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि अम्ल नीले रंग से पेपर को क्या बदल देता है, आप बताओगे लाल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, लाल में। ठीक है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, मतलब आप अगर कोई जलीय विलयन है तो उसमें विद्युत संचालन हो सकती है। ठीक है, और अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें HCl, HCl क्या है, एक हमारा अम्ल है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय में। जब हम इसको इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा, H+ बनेगा और Cl क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या H+ मतलब जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। देखो जी, जल में घुला तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। देखो ये जलीय विलयन में घुला, H2 मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, ये जलीय विलयन में घुला तो हमें क्या दिया, H+। तो इस लाइन का मतलब है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ देते हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और अम्ल के बारे में कि कुछ अम्ल विषैले मतलब जहरीले होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं जो चमड़ी को जला देते हैं, जैसे H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अभी इसको क्या बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, हमारा बैटरियों में रहता है। किसमें, बैटरियों में। कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं, ये फूट जाते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। जी आपको याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट है अम्लों के प्रकार। अभी हमने बताया था हम अम्ल के बारे में बताएंगे, हम आपको अम्ल के प्रकार बताएंगे अम्ल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। ठीक है, पहले हम अम्लों के पढ़ेंगे स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार। ठीक है, पहला है प्राकृतिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। कौन सा, प्राकृतिक अम्ल। देखो प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। किससे, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, वे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अम्लों को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्राकृतिक अम्ल को दूसरा नाम क्या है, प्राकृतिक अम्ल का, तो आप बताओगे कार्बनिक अम्ल, या कार्बनिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, प्राकृतिक अम्ल। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कुछ अम्ल के प्रकार, और जो अम्ल के कुछ प्रकार, इसका रासायनिक सूत्र और किसमें पाया जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लीजिए। पहला है फॉर्मिक अम्ल। क्या है, पहले नंबर पर क्या है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH, जो कहाँ पाया जाता है, लाल चीटों में। कहाँ पाया जाता है, लाल चीटों में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आप बताओगे लाल चीटियों में। या लाल चीटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हमारा है बेंजोइक अम्ल। क्या है, दूसरे नंबर पर बेंजोइक, जो कहाँ पर, घास हुआ, पत्ते और मूत्र में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका क्या है, रासायनिक सूत्र। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। किसमें पाया जाता है, सिरका में। और हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो जी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि लाल चीटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक, सिरका में एसिटिक, दही में लैक्टिक। इसी प्रकार हमारा नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर किसमें पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टारिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हमने आपको बताया था, अमाशय मतलब होता है पेट, अमाशय। ठीक है ना, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा है हमारा स्रोतों के खनिज अम्ल। क्या, खनिज या अम्ल या सिंथेटिक अम्ल। देखो खनिज अम्ल क्या होते हैं, जो हमें प्राकृतिक चीजों से प्राप्त नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे, इनके लिए हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। ठीक है ना, किसमें बनाते हैं, प्रयोगशाला में। जैसे वे अम्ल मतलब अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, खनिज अम्ल कहते हैं। चूंकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं,
सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। मैन मेड, मेड मैन मतलब होता है आदमियों द्वारा बनाया, मेड मतलब आदमी, मेड माने बनाया जाता है, ठीक है ना। तो खनिज अम्ल मतलब जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आदमी बनाते हैं, ठीक है, हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल की प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रबलता के आधार पर कि कौन कितना प्रबल है। प्रबल मतलब होता है मजबूत, कौन कितना दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल मतलब कमजोर, ठीक है। तो पहला है प्रबल अम्ल, कौन सा है पहला, प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन सा, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुल करके, मतलब जो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना, मतलब जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्या अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रबल अम्ल, ठीक है ना। वे अम्ल जो अधिक संख्या तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं या देते हैं, तो उनको बोलेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार हमारा है दूसरा दुर्बल अम्ल। क्या, दुर्बल अम्ल मतलब जो कम संख्या में, क्या में, कम संख्या में H+ आयन दे, किसमें, कम संख्या में H+ आयन दे, उसे हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है। वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, मतलब कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे CH3COO लैक्टिक अम्ल हुआ, ऑक्जेलिक अम्ल हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रबलता के आधार पर हो गए, ठीक है। अब हम सांद्रता के आधार पर, किसके, सांद्रता के आधार पर देखेंगे। पहला है हमारा सांद्र अम्ल, कौन, सांद्र अम्ल। देखो सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल हमारा अधिक मात्रा में, क्या हो, अम्ल अधिक मात्रा में होना चाहिए और क्षार नहीं, जल कम मात्रा में, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सांद्र अम्ल, ठीक है ना। वे अम्ल जिसमें अम्ल कम मात्रा में, अम्ल ज्यादा मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, उसे बोलेंगे सांद्र अम्ल।